हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार पुनः स्वागत है बीके क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न को उनके आंसर के साथ पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं हम लोग मोल प्रभाज क्या है या किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेय या विलायक का मोल प्रभाज या मूलांश कहते हैं। इसी को मूलांश भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। जो मोल प्रभाज की क्रिया होती है वो विलयनों में होती है। जैसे मान लीजिए एक कोई बीकर है, इसमें विलयन भरा हुआ है, ये विलयन है। विलयन दो घटकों से मिलकर के बनता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय किसे कहते हैं? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। या एक तरह से और समझ सकते हैं, जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं और जिसमें घुलता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है और पानी में चीनी को डालते हैं तो चीनी हो जाएगा विलेय और पानी हो जाएगा विलायक। मान लेते हैं हम लोग विलेय की मोलों की संख्या विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक की मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या हो जाएगा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा n प्लस कैपिटल N। n प्लस हो जाएगा कैपिटल N। अब हम लोग विलेय का मोल प्रभाज समझेंगे। विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर है n प्लस कैपिटल N। इसी प्रकार विलायक की मोल प्रभाज देखेंगे। विलायक का मोल प्रभाज बराबर होता है विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो यही होता है मोल प्रभाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हेनरी का नियम किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं हेनरी का नियम किसे कहते हैं। स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक आयतन में विलेय गैस की मात्रा या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है, और यहाँ पर एक गैस है, जैसे मान लेते हैं CO2। कह रहा है स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक आयतन में विलेय गैस की मात्रा या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कि दाब जितना ही अधिक बढ़ाएंगे गैस की द्रव में विलेयता उतना ही अधिक बढ़ेगी, यानी कि जो गैस होगा उतना ही अधिक द्रव में घुलेगा। इसी को हेनरी का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का अगला, अब क्रिया का वेग किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं अब क्रिया का वेग किसे कहते हैं। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की
अभिकारक एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को एकांक समय में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग बराबर होता है dx/dt, जहाँ dx है अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाली कमी और dt है सूक्ष्म समय अंतराल। ये होता है अभिक्रिया का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का अगला, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? तो चलिए जानते हैं अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आणविकता मतलब होता है अणुओं की संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ H2 धन N2 है तो ये हो जाएगा NH3। यही है अभिकारक, इसको कहते हैं अभिकारक, और ये है उत्पाद, यानी कि अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को हम लोग अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि जितने भी अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनके अणुओं की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को उनके आंसर के साथ पढ़े। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन ऑलरेडी मालूम थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहिए।